कहते हैं सिमरन शब्दों से नहीं होता, मालाओं से नहीं होता, सिमरन तो सांसों में उतर जाए तो जीवन बदल देता है। ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं, ये कहानी है उस शांत सिमरन की जो भीतर ही भीतर इंसान को निरंकार से जोड़ देता है। एक छोटे से शहर में गौरी नाम की एक स्त्री रहती थी। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। पति बचपन में ही चल बसे थे, घर की जिम्मेदारी और एक छोटी बेटी मीरा, सब उसी के कंधों पर था। घर छोटा था, आय सीमित थी और चिंताएं असीमित। गौरी दिन भर काम करती, कभी दूसरों के घर बर्तन, कभी कपड़े, कभी सिलाई। रात को जब सब सो जाते तब उसकी थकान बाहर आती। वो अक्सर खुद से पूछती, इतना सब मैं अकेली कैसे सह पाऊंगी। उसी शहर में हर रविवार निरंकारी सत्संग होता था। गौरी कभी वहां नहीं गई थी। उसे लगता सत्संग के लिए मन शांत होना चाहिए और मेरा मन तो हर समय उलझा रहता है। एक दिन उसकी पड़ोसन शांति ने कहा, गौरी तू बस एक बार सत्संग में चल, कुछ न समझ आए तो भी ठीक है, बस बैठकर सुन लेना। गौरी बेटी का चेहरा देखकर मान गई। सत्संग में संत जी बोल रहे थे, सिमरन ईश्वर को पाने का सबसे सरल रास्ता है। जब मन थक जाए तो सिमरन, जब मन टूट जाए तो सिमरन, और जब कुछ समझ ना आए तो भी सिमरन। ये शब्द गौरी के दिल में कहीं गहरे उतर गए। सत्संग के बाद संत जी ने कहा, सिमरन शब्दों का जाप नहीं, ये तो याद है। जैसे माँ बच्चे को हर पल याद रखती है, वैसे ही निरंकार को याद रखना ही सिमरन है। उस रात गौरी देर तक सो नहीं पाई। अगली सुबह जब वो काम पर जा रही थी तो अचानक उसके मुंह से धीरे धीरे एक शब्द निकलने लगा, निरंकार। निरंकार, ना कोई नियम, ना कोई जोर, बस एक मीठी सी याद। काम करते समय जब कोई डांट देता, वो मन ही मन निरंकार कह लेती। जब हाथ थक जाते तो निरंकार, जब बेटी हंसती तो निरंकार। धीरे धीरे उसके भीतर एक शांति उतरने लगी। दिन बीतते गए, परिस्थितियां बदली नहीं थीं, पैसे अब भी कम थे, काम अब भी ज्यादा था, लेकिन गौरी बदल रही थी। अब वो रोते हुए भी टूटती नहीं थी, क्योंकि उसकी सांसों में सिमरन बस गया था। एक दिन मीरा अचानक बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इंजेक्शन और दवाइयां जरूरी हैं। गौरी के पास पूरे पैसे नहीं थे। उसका दिल घबरा गया। वो अस्पताल के बाहर एक कोने में बैठ गई, आंखें बंद की और पहली बार दिल से बोली, निरंकार अब तू ही संभाल। कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसका दिल अचानक शांत हो गया। थोड़ी देर बाद एक अजनबी स्त्री उसके पास आई, बोली, बहन, डॉक्टर ने बताया तुम्हें पैसों की परेशानी है, ये रख लो। गौरी ने मना किया, लेकिन स्त्री बोली, इसे मुझसे मत जोड़ो, इसे निरंकार से जोड़ो। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। मीरा ठीक हो गई। गौरी का विश्वास और गहरा हो गया। अब सिमरन उसके लिए सिर्फ सहारा नहीं, सांस बन गया था। कुछ महीनों बाद गौरी को एक अच्छा काम मिल गया, एक सिलाई सेंटर में। कमाई थोड़ी बढ़ी, जीवन आसान हुआ। लेकिन गौरी ने कभी नहीं कहा, ये मेरी मेहनत का फल है। वो बस मुस्कुराकर कहती, ये सिमरन की कृपा है। एक दिन संत जी फिर शहर आए। गौरी ने उनके चरणों में नमन किया। संत जी ने पूछा, अब कैसी हो? गौरी बोली, दुख अब भी आते हैं, लेकिन डर नहीं लगता। संत जी मुस्कुराए, यही सच्चा सिमरन है, जब दुख आए और तू डगमगाए नहीं। आज गौरी अमीर नहीं है, लेकिन जिसके चेहरे पर सुकून हो वो सबसे अमीर होता है। उसकी बेटी अब हर रात सोने से पहले धीरे से कहती है, निरंकार, और गौरी समझ जाती है उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी बेटी को मिला सिमरन है। साखी का संदेश, सिमरन परिस्थितियां नहीं बदलता, सिमरन दृष्टि बदलता है। और जब दृष्टि बदल जाए तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। निरंकार शब्दों में नहीं, सांसों में बस जाए तो वही सच्चा सिमरन है। अगर इस साखी ने आपके दिल को थोड़ा भी सुकून दिया हो, अगर आपके मन में परमात्मा के लिए एक छोटी सी भी भावना जगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और निरंकारी साखियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।